नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स, स्नातकोत्तर कला उपाधि, वैदिक अध्ययन मैथ्स फर्स्ट ईयर MVS 001 वेद वेदांत परिचय खंड 1 संहिता एवं ब्राह्मण इकाई 1 वेद शब्द के विभिन्न अर्थ एवं तात्पर्य ऋषि तत्व। वैदिक शाखाएं 1.0 उद्देश्य वैदिक साहित्य से संबद्ध इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप वैदिक साहित्य का परिचय दे सकेंगे। वेद शब्द के अर्थ तथा उसके विभिन्न पर्यायों की व्याख्या कर सकेंगे। 3 वैदिक साहित्य के वर्गीकरण को व्यवस्थित रूप से समझकर बता सकेंगे। 4 वैदिक साहित्य के संदर्भ में ऋषितत्व की भूमिका को जानकर समझा सकेंगे। 5 वैदिक शाखाओं के स्वरूप तथा उपलब्ध वैदिक शाखाओं के बारे में भी उल्लेख कर सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना वेद विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वे भारतवर्ष सहित संपूर्ण विश्व की अमूल्य निधि हैं। वेद विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों के प्रामाणिक तथा मुख्य स्रोत हैं। भारतीय संस्कृति को वैदिक संस्कृति होने का गौरव प्राप्त है। वेदों में ही भारतीय संस्कृति की आत्मा निहित है। वेदों का सर्वाधिक महत्व धार्मिक दृष्टि से है। वे सनातन धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। भारतीय परंपरा वेदों को अपौरुषेय मानती है। तदनुसार वेद वह ईश्वरीय ज्ञान है जो प्राचीनतम ऋषियों को अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त हुआ। इस ज्ञान राशि को याज्ञिक उपयोग की दृष्टि से 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया। 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद तथा 4 अथर्ववेद। वेद को परम प्रमाण माना गया है। वेद के संदर्भ में यह मान्यता है कि जिन तत्वों का ज्ञान अन्य सांसारिक उपायों से संभव नहीं है, उसका ज्ञान वेद से संभव है। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते। एन विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्राचीन भारतीय परंपरा वेद का स्वरूप मंत्र ब्राह्मणात्मक मानती है। मंत्र ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्। आपस्तंभकृत यज्ञ परिभाषा 34 मंत्र उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करके यज्ञ में देवताओं की स्तुति की जाती है तथा यज्ञ का अनुष्ठान संपादित किया जाता है। वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। यज्ञ के विधानों एवं उनके प्रयोजनों की व्याख्या करने वाले वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण यह वर्णवाची न होकर ग्रंथ का वाचक है। ब्राह्मण के अंतर्गत 3 भागों का समावेश है। 1 ब्राह्मण, 2 आरण्यक तथा 3 उपनिषद। इस प्रकार अध्ययन की दृष्टि से वैदिक साहित्य को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 1 संहिता, 2 ब्राह्मण, 3 आरण्यक तथा 4 उपनिषद। अरण्यक वन में होने वाले शास्त्रीय अध्ययन, मनन, चिंतन तथा आध्यात्मिक विषयों के संकलनात्मक वैदिक ग्रंथों को आरण्यक कहते हैं। उपनिषद का अर्थ है तत्वज्ञान के लिए गुरु के समीप सविनय बैठना। आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों की समीक्षा करने वाले वैदिक ग्रंथों को उपनिषद कहा गया है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को संहिता आदि 4 भागों में वर्गीकृत करने का एक विशेष कारण भी है। भारतीय संस्कृति के अनुसार संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। 1 ब्रह्मचर्य, 2 गृहस्थ, 3 वानप्रस्थ एवं 4 संन्यास। इन आश्रमों का वर्ष विभाजन भी किया गया है। तदनुसार संहिता भाग का संबंध ब्रह्मचर्याश्रम से माना गया। इसमें संहिता ग्रंथों के पठन का विधान है। ब्राह्मण भाग का संबंध गृहस्थाश्रम से माना गया। इसमें ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करते हुए यज्ञ करने का विधान है। आरण्यक भाग का संबंध वानप्रस्थाश्रम से है।
इनमें वानप्रस्थ आश्रम के क्रियाकलापों का वर्णन है। उपनिषद भाग का संबंध संन्यासाश्रम से है। इसमें संन्यासाश्रम ग्रहण करके जीवन के अंतिम काल में गुरु की सन्निधि में उपनिषदों में निहित आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन, मनन, चिंतन आदि वर्णन है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से भी वैदिक साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक कर्मकांड तथा दो ज्ञानकांड। कर्मकांड के अंतर्गत संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ तथा ज्ञानकांड में आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों का समावेश है। 1.2 वेद शब्द के वेद शब्द का अर्थ है विभिन्न अर्थ एवं तात्पर्य ज्ञान। यह शब्द ज्ञानार्थक विद धातु से घ प्रत्यय करने पर बनता है। ऋषियों ने जो दिव्य ज्ञान अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त किया था उसका संग्रह वेदों में है। अथ वेद को ज्ञान राशि कहते हैं। वेदों के प्राचीन भाष्यकार आचार्य सायण ने वेद का लक्षण करते हुए कहा है, इष्ट प्राप्त्यनिष्ट प्रहार्योर्लौकिक मुपाय यो ग्रंथो वेद्यति। सवेदः सायणाचार्यकृत तैत्तिरीय संहिता भाष्य भूमिका अर्थात इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के अलौकिक उपाय बतलाने वाले ग्रंथ को वेद कहते हैं। ऋक्प्रातिशाख्य के व्याख्याकार आचार्य विष्णुमित्र ने वेदों को पुरुषार्थ चतुष्टय की समग्रतया विवेचना करने वाले ग्रंथ के रूप में निरूपित किया है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। विष्णुमित्र कृत ऋक्प्रातिशाख्य की टीका। व्याकरण शास्त्र के विद्वान वेद शब्द का अर्थ ज्ञान के साधन के रूप में करते हैं। विद्यते ज्ञायतनेति वेदः अर्थात जिसके द्वारा किसी ज्ञान की प्राप्ति हो वही वेद है। आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में वेद वह शब्द राशि है जो भारतीय महर्षियों के द्वारा सर्वप्रथम प्रकट हुई तथा जिसे याज्ञिक उपयोग की दृष्टि से कालांतर में संहिताबद्ध किया गया। 1 फरवरी 2001 वेद शब्द के विविध पर्याय। भारतीय परंपरा में वेद शब्द के पर्याय के रूप में अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिससे भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठित वेद के स्वरूप को सरलता से समझा जा सकता है। इन पर्यायों में श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय तथा स्वाध्याय विशेष प्रचलित हैं। 1 श्रुति वेद शब्द का एक प्रमुख तथा प्रसिद्ध पर्याय श्रुति है। प्राचीन काल में वेद का अध्ययन गुरु परंपरा से सुनकर ही किया जाता था, इसलिए उसे श्रुति कहते हैं। इसके द्वारा ही वेदों को आज तक अविकल रूप से संरक्षित रखा गया है। वेद को अनुश्रव भी कहा जाता है, यह नाम भी श्रुति पर ही आधारित है। गुरुमुखानुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेद सांख्यतत्व कौमुदी 2। निगम। निगम शब्द का अर्थ है सार्थक या अर्थबोधक। वेदों को सुसंगत, अभिप्राय से युक्त तथा गंभीर अर्थ का निरूपण करने के कारण निगम कहा जाता था। आचार्य यास्क ने वेदों से जो मंत्र निरक्त में उद्धृत किए हैं उनके लिए सर्वत्र निगम शब्द का प्रयोग किया है। 3 आगम। वेद और शास्त्र दोनों के लिए आगम शब्द का प्रयोग होता है। महर्षि पतंजलि, आचार्य कुमारिल भट्ट तथा ईश्वर कृष्ण आदि ने विद्वानों ने वेद के लिए अनेक स्थलों पर आगम शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द वेदों के धर्म ग्रंथत्व का निरूपण करता है। परवर्ती परंपरा में आगम शब्द तंत्र ग्रंथों के लिए प्रचलित हो गया, क्योंकि उन ग्रंथों की मान्यता उन संप्रदायों में वेद के समान ही थी। 4 त्रयी। वेद के लिए त्रयी शब्द का प्रयोग होता है। त्रयी का अर्थ है 3 का समूह। यह मीमांसा शास्त्र में त्रयी शब्द 3 प्रकार की रचना का द्योतक है। मीमांसा सूत्र 21.35-37 वेदों में 3 प्रकार के मंत्रों का संग्रह है। 1 ऋक्, 2 साम तथा 3 यजुष। स्तुतिपरक मंत्र ऋक्, गानपरक मंत्र साम तथा गद्यात्मक मंत्र यजु कहलाते हैं। इस प्रकार त्रयी शब्द 3 प्रकार के मंत्रों का बोधक है। 5 पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा है कि पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद नाम के 3 की वेद थे, अथर्ववेद नहीं था।
आथ ऋग्यजुः तथा साम के लिए ही त्रयी शब्द का प्रयोग है। यह मत पूर्णतया निराधार है, क्योंकि त्रयी शब्द का प्रयोग त्रिविध मंत्रात्मक संहिताओं के लिए हुआ है, जिसमें अथर्ववेद संहिता भी सम्मिलित है। छंदस छंदोमय रचना होने के कारण वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है। साहित्य में अनेक स्थलों पर वेद के लिए छंदस शब्द का भी प्रयोग मिलता है। आचार्य यास्क निरक्त 1 जनवरी 2003 और महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी 2.473 ने वेद के लिए छंदस शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द आच्छादन तथा वाणी के नियमन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मैत्रायणी संहिता 3 अप्रैल 2007 5.6.6.1 है। जैमिनीय ब्राह्मण 1 284 छांदोग्य उपनिषद 1 अप्रैल 2002। मुख्यतया यह शब्द वर्णों के नियमन की प्रवृत्ति का संकेत करता है। ब्राह्मण साहित्य तथा निरुक्त के संदर्भों से यह ज्ञात होता है कि मृत्यु से भयभीत देवताओं ने त्रयविद्या में प्रवेश किया और उन्होंने स्वयं को छंदों में आच्छादित कर लिया अर्थात छिपा लिया। इसलिए वेद के लिए छंदस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहले वाणी अव्याकृत अर्थात अनियंत्रित थी, बाद में व्याकृत अर्थात नियमित हुई। वाणी का यह नियमन अथवा नियंत्रण पद्य, गद्य और गीति के रूप में हुआ। इसलिए ऋक्, यजुष और सामरूपात्मक जितनी रचनाएं थीं, सभी के लिए सामूहिक रूप से छंदर शब्द का प्रयोग किया जाता था। 6. आम्नाय वेदों के अर्थ में आम्नाय शब्द का भी प्रयोग होता है। यह वेदों के नित्य अभ्यास अथवा स्वाध्याय पर बल देता है। श्रुति परंपरा में वेदों का यथावत संरक्षण निरंतर अभ्यास द्वारा ही किया गया है। शिष्य जब वेदों को गुरुमुख से सुनता था तो उसका उसी रूप में अभ्यास करता था। वेदों के लिए प्रयुक्त यह आम्नाय शब्द इसी सतत अभ्यास के भाव को दर्शाता है। 7. स्वाध्याय ब्राह्मणों, उपनिषदों तथा सूत्र साहित्य में वेद के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वाध्यायोध्येतव्यः शतपथ ब्राह्मण 11.5.6.3 अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम तैत्तिरीयोपनिषद 1.111 अर्थात वेदों के स्वाध्याय, अध्ययन एवं प्रचार में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय शब्द वेदों के अध्ययन की अनिवार्यता को दर्शाता है। वस्तुतः वेद के ये सभी नाम वेदविषयक विभिन्न दृष्टियों की ओर संकेत करते हैं। यही कारण है कि वेद के लिए इन पर्यायों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। 1. 3 ऋषि तत्व का स्वरूप वैदिक साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में ऋषि तत्व का महत्व सर्वोपरि है। ऋषि ही वैदिक साहित्य के आधार तथा वैदिक संस्कृति के प्रवर्तक हैं। ऋषि शब्द गत्यर्थक ऋ धातु से बना है। ऋषि से आशय ऐसे तपस्वी, तेजस्वी, मनस्वी तथा परमज्ञान संपन्न महापुरुषों से है, जिन्होंने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से मंत्रों का साक्षात्कार किया तथा जिन्हें लौकिक तथा अलौकिक सभी विषयों को देखने का सामर्थ्य प्राप्त था। ऋष्टि प्राप्नोति सर्वान् मंत्रान् ज्ञानेन पश्यति संसार पारं वा इति ऋषयः शब्दकल्पद्रुम उनका ज्ञान तथा उपदेश निर्भ्रांत थे। भारतीय परंपरा की यह मान्यता है कि वेद अपौरुषेय है। इसका आशय यह है कि सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने जिस प्रकार समस्त प्राकृतिक तत्वों को उत्पन्न किया, उसी प्रकार मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वेदरूपी दिव्य ईश्वरीय ज्ञान प्राचीन ऋषियों को प्रदान किया, जो उन्हें अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त हुआ। ये ऋषि ही वेद मंत्रों के दृष्टा माने गए। इन्हीं के माध्यम से परंपरा से सुरक्षित वेद मंत्र प्रकाश में आए। आथ ऋषियों को कहीं कहीं मंत्रकृत वेद मंत्रों का कर्ता भी कहा गया है। इसका आशय भी मंत्रद्रष्टा ही समझना चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपरा ऋषियों को मंत्रों के कर्ता के रूप में नहीं अपितु मंत्रद्रष्टा के रूप में ही स्वीकार करती है। साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवु निरुक्त 1.20 वेद उन्हीं परम तपस्वी ऋषियों के साक्षात्कार सुफलित रूप है।
इन्हीं के द्वारा वेद मंत्रों का संकलन तथा संपादन कार्य संपन्न हुआ। 1.3.1 मंत्रदृष्टा ऋषियों की परंपरा। वैदिक साहित्य के इतिहास का अवलोकन करने पर ये तथ्य ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में इन मंत्रदृष्टा ऋषियों के विविध संप्रदाय, आश्रम तथा शाखाएं आदि विद्यमान थी। संपूर्ण वैदिक साहित्य में अनेक ऋषियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। केवल ऋग्वेद में ही 350 से अधिक ऋषियों का उल्लेख है। चरकतंत्र के व्याख्याकार भट्टारक हरिश्चंद्र ने मंत्रदृष्टा ऋषियों के भेदों को निरूपित किया है। मुनिना चतुर्विधो भेद ऋषय, ऋषिका, ऋषिपुत्रा, महर्षय, चरकतंत्र। सूत्रस्थान 1.7। तदनुसार मंत्रदृष्टा ऋषियों के 4 भेद हैं। 1 महर्षि, 2 ऋषि, 3 ऋषिपुत्र तथा 4 ऋषिका। 1 महर्षि। महर्षि से आशय उस सर्वोत्कृष्ट विद्वान से है जिसे ज्ञान का एकमात्र अधिकारी, अभिभावक तथा अनंत विभूतियों से संपन्न माना जाता है। महर्षियों ने ही सर्वप्रथम ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार किया। उन्होंने ही सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। मनुस्मृति में इनकी संख्या 10 कही गई है। मरीचिमैंगिरसो पुलस्त्यम पुलहम क्रतुम प्रचेतस वसिष्ठम च भरिगु नारदमेव च। मनुस्मृति 1.35-2। ऋषि। महर्षियों के उपरांत ऋषियों का क्रम आता है। ये पूर्वोक्त 10 महर्षियों के शिष्य अथवा पुत्र हैं जिन्होंने अत्यंत कठिन तपश्चर्या करके मंत्रों का साक्षात्कार किया। इनकी संख्या 13 कही गई है। उष्णा, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उत्तथ्य, वामदेव, अगस्त्य, ऊशिक, कर्दम, विश्रवाशक्ति, बालखिल्य तथा अर्वत। 3 ऋषिपुत्र। महर्षि तथा ऋषियों के पश्चात ऋषिपुत्रों का क्रम आता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि ऋषियों की जो संतानें हुई उन्हें ये दाय उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। मंत्रदृष्टा ऋषियों की परंपरा में ऐसे ऋषिपुत्र भी अनेक हुए हैं। 4 ऋषिका मंत्रदृष्टा ऋषियों की परंपरा में महर्षि ऋषि तथा ऋषिपुत्रों के बाद ऋषिकाओं का स्थान है। इन मनस्वी ऋषिकाओं ने महर्षि ऋषि तथा ऋषिपुत्रों की वंश परंपरा के अतिरिक्त अपने कठोर परिश्रम से दिव्य ज्ञान का साक्षात्कार किया। इन ऋषिकाओं को एक प्रकार से ऋषि पुत्रों की शिष्य शाखाओं से संबद्ध माना जाता है, जो कालांतर में ऋषि पुत्रों के उत्तरवर्ती वंशजों से इस प्रकार मिलकर एकाकार हो गए कि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। परंपरा में ऋषिकाओं की संख्या भी बहुतायत में है। इन्होंने भी ज्ञान परंपरा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। भृगुकुल, अंगिराकुल, कश्यपकुल, अत्रिकुल, वशिष्ठकुल, अगस्त्यकुल आदि अनेक विद्यावंशों की स्थापना की। मंत्रदृष्टा ऋषियों की यह परंपरा ऐतिहासिक दृष्टि से नितांत अव्यवस्थित प्रतीत होती है। प्रायः सभी मंत्र संहिताओं में उपलब्ध ऋषियों की नामावली में भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अंतर है। ऐत्रेय, गोपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों के प्रामाणिक संदर्भों के आधार पर महर्षि विश्वामित्र को वेद मंत्रों का सर्वप्रथम दृष्टा माना जाता है। तत्पश्चात उनके दीक्षित पुत्र या शिष्य ऋषि वामदेव ने मंत्रों का दर्शन किया तथा उनके द्वारा अनेक ऋषियों को वेद मंत्र दृष्ट हुए। मंत्रदृष्टा ऋषियों की यह परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है, जिनमें आत्रेय, गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, वशिष्ठ, जमदग्नि, मधुच्छंदा, दीर्घत्मा, भरद्वाज, लोपामुद्रा, मेधातिथि, कर्म, कक्षीवान, अगस्त्य, दमा, गौतम, शावाश्व, कुत्स, पराशर, बृहस्पति, अपाला तथा कुशिक आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार यह विदित होता है कि मंत्रदृष्टा ऋषियों ने उस दिव्य ईश्वरीय ज्ञान राशि का दर्शन किया, सहस्रों वर्षों के चिंतन मनन द्वारा याज्ञिक उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संहिताओं में संकलित तथा संपादित किया। भारतवर्ष की इस गौरवशाली अमूर्त दिव्य ज्ञान राशि को आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाने का संपूर्ण श्रेय इन्हीं मंत्रदृष्टा ऋषियों की परंपरा को है। 1.4 वैदिक शाखाओं का आविर्भाव तथा विकास। भारतीय परंपरागत मान्यता के अनुसार महर्षि कृष्णद्वैपायन ने एक मूल वेद का विस्तार ऋग्वेद आदि 4 संहिताओं के रूप में किया। पहले ये मंत्र विभिन्न ऋषिकुलों में बिखरे हुए थे, जिन्हें याज्ञिक उपयोग की दृष्टि से संकलित तथा वैज्ञानिक व्यवस्था से एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया। इसीलिए उन्हें वेदव्यास कहा जाता है।
निश्चित रूप से मंत्रों के इस संकलनात्मक स्वरूप का निर्माण उद्देश्य विशेष से मंत्रों के आविर्भाव काल के बहुत समय बाद में हुआ। मूल वेद मंत्रों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर उनके जो संकलन बने उन्हें ही संहिता कहा गया। महर्षि वेदव्यास ने अपने द्वारा संकलित संहिताओं का अध्ययन अपने 4 शिष्यों को कराया। उन्होंने क्रमशः पैल को ऋग्वेद संहिता, वैशंपायन को यजुर्वेद संहिता, जैमिनी को सामवेद संहिता तथा सुमंतु को अथर्ववेद संहिता का ज्ञान प्रदान किया। ये ही 4 संहिताएं ऋग्वेद आदि के नाम से प्रसिद्ध हुई। पैल आदि चारों व्यास शिष्यों ने इन चारों संहिताओं का अध्ययन अपने अनेक शिष्यों को कराया और उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से इनका अध्ययन अध्यापन मौखिक रूप से चलता रहा तथा इनका पर्याप्त प्रचार हुआ। चूंकि श्रुति परंपरा से संरक्षित संहिताओं को अभी तक लिखित स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए धीरे धीरे कालांतर में उनके मंत्रों के क्रम, उच्चारण तथा विनियोग में अंतर होने लगा। एक मूल संहिता अनेक स्वरूपों में विभक्त हो गई। इन्हें ही शाखा अथवा शाखा संहिता कहा जाता है। जिन आचार्यों ने इन विशिष्ट संहिताओं का प्रवचन किया, उन्होंने ही उनमें मंत्रक संख्या, क्रमभेद तथा उच्चारणगत भेदों का भी निर्धारण किया। इन शाखा संहिताओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के समुदाय को चरण के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का प्रयोग शाखा के पर्याय के रूप में भी किया जाता है। वस्तुतः चरण से आशय एक प्रकार की शिक्षा संस्था से है, जिसमें वेद की एक शाखा का अध्ययन शिष्य समुदाय करता था। शाखा का मूल प्रवर्तक ही चरण का संस्थापक आचार्य होता था। इन्हीं शाखाओं अथवा चरणों के द्वारा वैदिक ज्ञान के अध्ययन की परंपरा आगे बढ़ी, साथ ही विशिष्ट संहिता के प्रवचनकर्ता के नाम पर वह शाखा या संहिता प्रसिद्ध हुई। उदाहरणार्थ ऋग्वेद की आचार्य शाकल ने ऋग्वेद की अपनी जिस शाखा का उपदेश किया वह शाकल शाखा कहलाई। इसी प्रकार तित्तिरी, कुथुमी तथा शौनक आदि शाखा प्रवर्तक आचार्यों के नाम से तैत्तिरीय, कौथुम तथा शौनकीय आदि नाम से वैदिक शाखाएं प्रसिद्ध हुई। 1 अप्रैल 2001 वैदिक शाखाओं की संख्या। वैदिक संहिताओं के संकलन के बाद मंत्रों के संकलन, ग्रहणाग्रहण तथा उच्चारण से संबद्ध भेदों के कारण वेदों की अनेक शाखाएं विकसित हुई। इनका उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों, वेदांगों, मीमांसा सूत्रों, व्याकरण, महाभाष्य, चरणव्यूह, अनुक्रमणियों, पुराण तथा भाष्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। किंतु वैदिक शाखाओं की संख्या के संदर्भ में इन ग्रंथों में उपलब्ध मत भिन्न भिन्न हैं। महर्षि पतंजलि 150 ईपू ने अपने महाभाष्य नामक ग्रंथ में वैदिक शाखाओं का निर्देश किया है। तदनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं, सामवेद के 1000 शाखाएं तथा अथर्ववेद की 9 शाखाएं थीं। चत्वारो वेदाः सांगा सरहस्या बहुधा भिन्नाः एकशतमध्वर्यु शाखाः सहस्त्रवर्तुमा सामवेदः एकविंशतिधा बाहवृच्चम नवधाथर्वणो वेदः। व्याकरण पस्पशाहनिक इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक वैदिक शाखा के अपने संहिता, ब्राह्मण आदि ग्रंथ भी थे, किंतु वर्तमान में कुछ ही वैदिक शाखाओं के संपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हैं। अधिसंख्यक वैदिक शाखाएं सर्वथा लुप्त हो गई हैं, जिनके नाम मात्र शेष रह गए हैं। महाभाष्य 1 अप्रैल 2002 श्रुति परंपरा। वेद को सहस्रों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में सुनकर तथा कंठस्थ करके अविकल रूप से सुरक्षित रखा गया, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संरक्षण की यही पद्धति श्रुति परंपरा कहलाती है। चारों वेदों की संहिताओं में विद्यमान 10,000 से भी अधिक मंत्रों का यथावत संरक्षण वैदिक विद्वानों ने अनेक सहस्राब्दियों तक केवल मौखिक रूप में किया है। भारतवर्ष के अतिरिक्त विश्व के किसी अन्य देश के इतिहास में प्राचीन वाङ्मय को इतनी श्रद्धा से सहस्रों वर्षों तक सुरक्षित रखने का एक भी उदाहरण प्राप्त नहीं होता है। कालांतर में लिपि के आविष्कार हो जाने पर वेदों को लिपिबद्ध किया गया। वाचिक परंपरा में मंत्रों को यथावत स्मरण, सस्वर अविकल उच्चारण तथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने के लिए पाठ की विशिष्ट विधियां का विकास हुआ।
वेदों के आज तक अत्यंत विशुद्ध रूप में संरक्षण तथा संवर्धन हेतु वैदिक विद्वानों द्वारा किए गए कष्टसाध्य निःस्वार्थ प्रयासों के प्रति संपूर्ण समाज उनके प्रति सदैव ऋणी है। 1 अप्रैल 2003 प्रमुख वैदिक शाखाएं। वैदिक संहिताओं के संकलन के बाद मंत्रों के संकलन, ग्रहणाग्रहण, मानना न मानना तथा उच्चारण से संबद्ध भेदों के कारण वेदों की अनेक शाखाएं विकसित हुई, किंतु वर्तमान में कुछ ही वैदिक शाखाओं के संपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्रमुख वैदिक शाखाएं अधोलिखित हैं। ऋग्वेदीय शाखाएं 1, शाकल 2, बाष्कल 3, आश्वलायन 4, शांखायन 5, मांडुकायन शुक्ल यजुर्वेदीय शाखाएं 1, माध्यन्दिन वाजस्नेय 2, काण्व कृष्ण यजुर्वेदीय शाखाएं 1, तैत्तिरीय 2, मैत्रायणीय 3, कठ काठक 4, कपिष्ठलकठ सामवेदीय शाखाएं 1, कौथुम 2, राणायनीय 3, जैमिनीय अथर्ववेदीय शाखाएं 1, शौनक 2, पैप्पलाद आई ऋग्वेदीय शाखाएं। महर्षि पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। 21 बाहवृच्यम महाभाष्य पस्पशाहनिक। वर्तमान में इन 21 शाखाओं में से केवल 5 शाखाओं के नाम ज्ञात होते हैं। 1, शाकल 2, बाष्कल 3, शांखायन 4, मांडुकायन तथा 5, आश्वलायन। इनमें भी केवल शाकल शाखा ही संहिता आदि ग्रंथों सहित उपलब्ध है। शाकल शाखा की संहिता में 10 मंडल, 85 अनुवाक, कात्यायन सर्वानुक्रमणी के अनुसार 1028 सूक्त, 1117 11 बालखिल्य सूक्तों सहित और 10,552 मंत्र हैं। 2 यजुर्वेदीय शाखाएं। महर्षि पतंजलि ने यजुर्वेद की 101 शाखाओं की ओर संकेत किया है। एकशक मध्वर्यु शाखा, महाभाष्य पस्पशाहनिक। आचार्य शौनक ने अपने चरणव्यूह नामक ग्रंथ में यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें शुक्ल यजुर्वेद की 17 शाखाएं तथा 69 कृष्ण यजुर्वेद की हैं। कालांतर में ये शाखाएं लुप्त होती गईं। वर्तमान में यजुर्वेद की केवल 6 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं, शुक्ल यजुर्वेद की 2 तथा कृष्ण यजुर्वेद की 4। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा की संहिता में 40 अध्याय, 303 अनुवाक तथा 1975 मंत्र हैं। माध्यन्दिन शाखा का प्रचार उत्तर भारत में अधिक है। काण्व शाखा की संहिता में 40 अध्याय, 328 अनुवाक तथा 2086 मंत्र हैं। वर्तमान में काण्व शाखा का प्रचार महाराष्ट्र प्रांत में है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा की संहिता में 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक तथा 2998 मंत्र हैं। तैत्तिरीय शाखा सर्वांगपूर्ण है क्योंकि इसकी संहिता ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा सूत्र ग्रंथ, श्रौत, गृह्य धर्म तथा शुल्ब भी ये सभी उपलब्ध हैं। तैत्तिरीय संहिता का विशेष प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र और दक्षिण भारत में है। कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणीय शाखा की संहिता में 4 कांड, 54 प्रपाठक तथा 2144 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा की संहिता में 5 खंडों में स्थानक 40, वचन 1353, उपखंड, अनुवाक 843 और 3028 मंत्र हैं। मंत्र और ब्राह्मणों की सम्मिलित संख्या 18,000 है। कृष्ण यजुर्वेद की कपिष्ठल कठ शाखा की संहिता के केवल 6 अष्टक उपलब्ध हैं। इसके 6 अष्टकों में 48 अध्याय हैं, किंतु अध्याय 9 से 24, 32, 33 तथा 43 सर्वथा खत हैं। 3 सामवेदीय शाखाएं। महर्षि पतंजलि ने सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख किया है। सहस्रवर्त्मा सामवेद, महाभाष्य पस्पशाहनिक। वर्तमान में सामवेद की केवल 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। 1 कौथुम, 2 जैमिनीय तथा 3 राणायनीय। ये तीनों शाखाएं क्रमशः गुजरात, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों में प्रचलित हैं।
इनमें कौथुमीय शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौथुमीय शाखा प्रायः रामायणीय शाखा के समान ही है। इन दोनों शाखाओं की संहिताओं में मंत्रों का क्रम समान है, केवल गणना पद्धति में भेद है। कौथुमीय संहिता में जहां अध्याय, खंड और मंत्र के रूप में विभाजन है, वहां रामायणीय संहिता में प्रपाठक, अर्धप्रपाठक, दष्टि के रूप में विभाजन प्राप्त होता है। कौथुम तथा रामायणीय संहिताओं में 1875 तथा जैमिनीय संहिता में 1687 मंत्र हैं। 6 अथर्ववेदीय शाखाएं। महर्षि पतंजलि ने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। नवधाथर्वणो वेद, महाभाष्य, पस्पशाहनिक। विभिन्न ग्रंथों में उनके नाम भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर इनके नाम पैप्पलाद, तौद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श तथा चारणवैद्यद्री ये निश्चित किए जा सकते हैं। वर्तमान में अथर्ववेद की केवल 2 शाखाओं, शौनकीय तथा पैप्पलाद की ही संहिताएं उपलब्ध होती हैं। इनमें शौनकीय शाखा सर्वाधिक प्रचलित है। शौनकीय या शौनक शाखा की संहिता में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। पैप्पलाद शाखा की संहिता अपूर्ण ही प्राप्त है। प्रपंचहृदयकार ने इसे 20 कांडों में विभक्त माना है। आपने अभी तक वैदिक शाखाओं के आविर्भाव, विकास, संख्या, श्रुति परंपरा एवं प्रमुख वैदिक शाखाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम अधोलिखित अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अपने पढ़े हुए विषय को जांचने का प्रयास करते हैं। 1.5 सारांश वेद विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में आदि, संस्कृति के ज्ञान, विज्ञान, कला आदि विविध विषयों के प्रमुख स्रोत हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। भारतीय परंपरा वेदों को अपौरुषेय मानती है। तदनुसार वेद व ईश्वरीय ज्ञान है जो प्राचीन ऋषियों को अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त हुआ। वैदिक साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में ऋषितत्व का महत्व सर्वोपरि है। ऋषि ही वैदिक साहित्य के आधार तथा वैदिक संस्कृति के प्रवर्तक हैं। ऋषि ही वेदमंत्रों के दृष्टा माने गए। इन्हीं के माध्यम से परंपरा से सुरक्षित वेदमंत्र प्रकाश में आए। इन्हीं के द्वारा वेद मंत्रों का संकलन तथा संपादन कार्य संपन्न हुआ। प्राचीन काल में इन मंत्रिदृष्टा ऋषियों के विविध संप्रदाय, आश्रम तथा शाखाएं आदि विद्यमान थी। परंपरा में ऋषियों के 4 भेद माने गए हैं: 1 महर्षि, 2 ऋषि, 3 ऋषिपुत्र तथा 4 ऋषिका। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने मंत्रों को याज्ञिक उपयोग की दृष्टि से संकलित कर एक मूल वेद का विस्तार ऋग्वेद आदि 4 संहिताओं के रूप में किया। भारतीय परंपरा में वेद शब्द के अनेक पर्याय मिलते हैं। इनमें श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंद, अम्नाय तथा स्वाध्याय विशेष प्रचलित हैं। वैदिक संहिताओं के संकलन के उपरांत मंत्रों के संकलन, ग्रहणाग्रहण, स्वीकार, अस्वीकार तथा उच्चारण से संबद्ध भेदों के कारण वेदों की अनेक शाखाएं विकसित हुई। महर्षि पतंजलि ने ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000 तथा 9 शाखाओं का उल्लेख किया है, किंतु वर्तमान में कुछ ही वैदिक शाखाओं के संपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।